यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। आज का इतवार का दिन आप सबको मुबारक हो, क्योंकि खुदा ने हर दिन को मुबारक ठहराया है हमारे लिए। लेकिन इतवार का इसलिए है कि तीसरे दिन यीशु मुर्दों में से जी उठा, और ये हम सबों के लिए, मसीहियों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि आज के दिन, यानी कि इसलिए हम इतवार को इबादत करते हैं, संडे सर्विस, कि हम इस बात का ऐलान भी करते हैं कि जिसकी हम इबादत कर रहे हैं वो जिंदा है, और जिंदा ही जिंदा की इबादत कर सकता है। हालेलुया। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हम सबों को ये तौफीक दी कि हम सब मिलकर खुदावंद की वर्शिप करें, खुदावंद की हजूरी में अपनी दरख्वास्तों को रखें, और फिर वो हमसे बात करे, वो हमसे हम कलाम हो। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। मेरे साथ देखें खुदा के पाक कलाम में से पहला पतरस और उसका पहला बाब और आयत नंबर 23। खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे पहला पतरस पहला बाब और उसकी 23वीं आयत। लिखा है, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से, खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। चुनाचे हर बशर घास की मानिद है, और उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानिद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अजीजो, आज जो हम कलाम में से सीखने वाले हैं, और इस कलाम का जो अनवान है वो ये है कि अल्लाही जिंदगी के साथ पैदाइश। अल्लाही जिंदगी के साथ पैदाइश। अल्लाही जिंदगी के साथ पैदाइश, ये हमारा आज का टॉपिक है। और जो आयत हमने पढ़ी है उस पर हम एक बार मैं फिर आपके लिए पढ़ूंगा। पहला पतरस पहला बाब 23वीं आयत। क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से, खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। अजीजों, बहुत से लोग जो हैं वो मसीही जिंदगी को नहीं समझते, या ये समझ लें कि वो बहुत सारे जो लोग हैं वो मसीही जिंदगी को अब तक नहीं उन्होंने समझा। सिर्फ एक मसीही यीशु मसीह का पैरोकार लोग ये समझते हैं कि
मसीही सिर्फ यीशु मसीह का पैरोकार है, मसीही यीशु मसीह का सिर्फ पैरोकार है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि एक मसीही जो कलाम से पैदा हुआ है, उसमें कलाम से जिंदगी है। उसमें क्या है? कलाम से जिंदगी है। इस बात पर गौर कीजिएगा, उसमें कलाम से जिंदगी है। और अगर हम देखें खुदा के कलाम में से याकूब का आम खत, उसका पहला बाप और उसके 18वीं आयत, उसमें लिखा है, उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीला से पैदा किया ताकि उसकी मखलूकात में से हम एक तरह के पहले फल हों। अब यहां पे याकूब के खत में हम देखते हैं कि लिखा है कि उसने अपनी मर्जी से, किसने? खुदा ने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीला से पैदा किया। किससे पैदा किया? कलाम में हक के वसीला से पैदा किया। खुदावन ने हमें अपनी मर्जी से अपने कलाम हक के वसीला से पैदा किया। याकूब अपने खत में कहता है कि उसकी मखलूकात में से हम एक तरह के पहले फल हों। कितनी बड़ी बात है कि आप कोई चीज लगाते हो, बीज बोते हो, तो जब बीज बोते हो तो वो जब उगता है, वो चाहे सेब का दरख्त हो, है बीज हो, वो आम का बीज हो, वो कोई भी बीज हो, जब वो उगता है, दरख्त बनता है, उसके बाद क्या, कौन सा फल लगता है? जो बीज बोया गया है, फल भी उसी का होगा, किसी और का नहीं होगा। तो हम किसके वसीला से पैदा हुए? हैं? बताएं जरा, बाइबल क्या कहती है? कलाम हक के वसीला से हम पैदा हुए हैं। और इस बात को हमने हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है कि हम किसके वसीला से पैदा हुए हैं। और अगर देखा जाए तो यीशु मसीह के बारे में बाइबल क्या कहती है, जरा देखिए मेरे साथ। यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाप और उसकी 14 नंबर है, लिखे, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। कौन मुजस्सम हुआ? ये किसके बारे में कहा गया है? यीशु के बारे में कहा गया है। ऐसे ही ना, कलाम ने जिस्म अख्तियार किया, और वो जिस्म किसका था? इंसानी जिस्म था, लेकिन उस जिस्म में है कौन? खुदा का बेटा यीशु मसीह। यीशु कलाम के वसीला से, यानी वो कलाम मुजस्सम हुआ और वो हमारे दरमियान रहा। वो हमारे दरमियान रहा। जो बात मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं, या जो हम सीख रहे हैं, ये बड़ी खास बात है। तो जब कलाम आप सुन रहे होते हो, खुदा का कलाम आपसे किया जा रहा होता है, तो जब आप कलाम को कबूल करते हो, ऐसे ही ना, जब आप यीशु को कबूल करते हो, कलाम को कबूल करते हो, तो जो कलाम आपसे किया जा रहा है, तो असल में यीशु मसीह की इंजील आपकी रूह में दाखिल होती है। कहां दाखिल होती है? हमारी रूह में
दाखिल होती है क्या? खुदा का कलाम यानी अंजील हमारी रूह में दाखिल होती है जब हम उसे कबूल कर लेते हैं। कलाम कहां दाखिल होता है? हमारी रूह में। और वो जिंदगी है जिसको उसने हमसे वादा किया है। और वो जिंदगी हम में क्या हो जाती है? हमारी रूह में शामिल हो जाती है। किसके वसीला से? हाँ, किसके वसीला से? खुदा के कलाम के वसीला से। और अगर हम देखें, मेरे से देखें खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 11वीं ऐसे में पढ़ूंगा। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन आगे लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा के कलाम से पैदा हुए हैं। खुदा से पैदा हुए हैं। किससे पैदा हुए हैं? खुदा से पैदा हुए हैं। और ये जो जिंदगी हमें मिली है, ये किसके वसीला से मिली है? जो हमारी रूह के अंदर डाली गई है, अंजील के वसीला से डाली गई है। ये जिंदगी हमें कलाम से मिली है, खुदा के कलाम से मिली है। और ये बड़ी खास बात है। अगर हमें आज इस बात की समझ आ जाए कि हम रखते क्या है अपने पास, हमारे पास है क्या जो कि जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, और जो दूसरों से मुनफरिद है, जो दूसरों से अलग दिखाई देती है, वो क्या है? वो है जिंदगी। और किसके वसीला से है? कलाम के वसीला से। और हम पैदा किसके वसीला से हुआ है? कलाम के वसीला से। और ये कलाम का बीज हमारी रूह में बोया गया है, इसको हमने कबूल किया है। जब आप कबूल कर लेते हो, इसका मतलब है आपकी रूह ने इस कलाम को क्या कर लिया है? तो किससे पैदा हुए? खुदा के। बताएं जरा। अगर आप रिस्पॉन्स दोगे तो इसका मतलब मुझे समझ आएगी, लगेगा कि आपको समझ आ रही है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो इसका मतलब आपको समझ नहीं आ रही। किससे पैदा हुए हैं? और जब हम खुदा के कलाम से पैदा हुए हैं, तो उस वक्त से हम खुदा को बाप कहना शुरू कर देते हैं। क्या कहना शुरू कर देते हैं? बाप। उसी लम्हा वो हमारा बाप बन जाता है जिससे हम पैदा हुए हैं, कलाम के वसीला से। वाह। तो उसके बाद क्या होती है? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मौत की फितरत या नियत रुक जाती है हमारी जिंदगियों से। उसके बाद क्या होता है? मौत की फितरत और नियत रुक जाती है।
अच्छा, मुझे एक चीज जो है बोलनी है। ये जिंदगी हमें कहां से मिली है? कलाम के वसीला से। ऐसे ही। और इस जिंदगी पर मौत गालिब आ सकती है। हाँ, आ सकती है। कलाम पर कोई चीज गालिब नहीं आ सकती। जो खुदा का कलाम है, इस पर कोई चीज गालिब नहीं आ सकती। ये बात गौर से आज समझनी है और इसको हमेशा याद रखना है। और इससे आपको समझने में मदद मिलती है कि बाइबल के मुताबिक जो चीज हमने हासिल कर ली है, हम किस में शरीक हो जाते हैं? ज़ाते अल्लाही में। किस में शरीक हो जाते हैं? ज़ाते अल्लाही में शरीक हो। और आप खुदावन के रफीक हैं। और जिससे उसने हमसे नहायत और कीमती वादे भी किए हैं। और वादे जो हैं, ये बड़े वादे हैं, छोटे वादे नहीं हैं। वादा करने वाला छोटा है? हाँ, वादा करने वाला छोटा, वो बहुत बड़ा है, उसके वादे भी बड़े हैं। वाओ 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 वाओ। हम इस आयत को पढ़ ही लेते हैं। दूसरा पत्रस पहला बाप और उसकी चौथी आयत। जरा कोई मदद करेगा पढ़ने में? दूसरा पत्रस पहला बाप चौथी आयत। जिनके बायस तुमने वाओ, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए हैं, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर, खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिशों के सबब से है। इसका मतलब है दुनिया में बुरी ख्वाहिशें हैं, छूटकर जाते लाही में शरीक हो जाओ। वाओ। अक्सर मैं कहीं जाता हूं, किसी घर में जाता हूं, बात होती है जी, रिश्तेदारी की बात होती है। तुसी कौन हो जी मट्टू हो, तुसी कौन हो जी फलाना 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 फलाना। हाँ, गिल पता नहीं की है, तेरी जात की है, तेरी जात की है। लेकिन हमारी जात, हम जाते अल्लाही में शरीक हो चुके हैं। हमारी जात जो है वो आसमानी है और हमारा तल्लक उस घराने से, उस खानदान से है जो सबसे बड़ा है। उसकी जात वो सबसे मुनफरिद है, ऐसी जात किसी की जात नहीं है। हम जाते अल्लाही में शरीक हो चुके हैं, इस दुनिया की बुरी ख्वाहिशों से छूट चुके हैं। किसके वसीला से? कलाम के वसीला से, मसीह के वसीला से। हम दूसरों से लग गए, हमारी जात लग है, हमारा जो लिंक है वो लग गया। हम दुनिया में रहते तो हैं, हम दुनिया के नहीं हैं। हमारी जिंदगी दुनिया में जो लोग रह रहे हैं उन जैसी नहीं है, उन जैसी नहीं है। हम फर्क है।
और हमारा बाप जो है ना वो दुनिया का मालिक है, आसमान का भी और जमीन का भी मालिक है। हमारा बाप जो है ना वो बहुत बड़ा है। उसने जो हमसे बड़े वादे किए हैं और कीमती वादे हैं, मामूली वादे नहीं है। जब उसने कीमती बड़े वादे हमसे किए हैं तो वो वादों में सच्चा है। और करंथियों में पौलुस कहता है कि उसके सारे वादे हां के साथ है, कहीं ना नहीं है, सब हां के साथ है, कहीं भी नहीं। कोई ऐसा शख्स हो, एक छोटी सी बात है, अभी 2 साल पुरानी, शायद 2 साल पुरानी बात है। जशुआ लगा लो कि 6 साल या 7 साल का था। हम एक ब्रांच में गए, वहां पे मैंने मीटिंग में कलाम सुनाया। हमारी ब्रांच थी तो वहां मैंने कलाम सुनाया, सब खाना खा रहे हैं, मैं टेबल पे टीम के साथ खाना खा रहा हूँ, फैमिली के साथ, और कुछ उनकी टीम के लोग खाना खा रहे हैं एक ग्रुप में। तो सारे खाना खा रहे हैं और जशुआ को कोल्ड ड्रिंक बड़ी पसंद है। तो जब वो देख रहा है कि सारे लगे हुए हैं तो उसने जाके बीच में ऐसे गिलास रख के ना, ऐसे उनके, वो खाना खा रहे थे, तो कहता है मैं पास्टर नदीम का बेटा हूं, मुझे कोक चाहिए। उन्होंने कहा भाई इन्हें पहले दियो। या पिछले वीक में मैं उनको स्कूल से लेके आ रहा, तो कहता है पापा, एक जगह पे हमने जाना था, शॉप थी, तो कहता है पापा हम चलते हैं, दुआ करेंगे, लेकिन जब आप जाके वहां पे खड़े हो गए तो उनकी इतनी की सेल होगी ना, क्योंकि आपको सब जानते हैं। ये छोटी बात नहीं है। एक बच्चा ऐसी बातें कर रहा है कि आपको सब जानते हैं, और आप जब उस शॉप पे जाके खड़े हो गए उनकी सेल बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, हमारा तल्लक किसके साथ है, हमारा बाप कौन है, हम अपने बाप को जानते हैं। हम कहीं भी जाके कह सकते हैं हम वहां से हैं, मेरे मेरे बाप कैसा है और उसके साथ हमारा तल्लक कैसा है, और कोई भी कहीं भी हम होंगे तो वो उसको इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम अलग हैं। हम दुनिया में तो हैं लेकिन दुनिया जैसे नहीं। जो हम रखते हैं दुनिया से चीजें हमारी मुनफरिद हैं। और उस दिन वाकई उस जो वो थे ना शॉप, उस दिन ज्यादा सेल हुई थी उनकी। और ये बात मैं हर एक की बात बड़े गौर से, और मैं चीजों पर बड़ी निगाह रखता हूं, हर चीज इर्द गिर्द हर बंदे पे कौन क्या कर रहा है। ये बहुत जरूरी है। हमें इस चीज का इल्म होना चाहिए। और एक बात बताना चाहता हूं, जो अब देखो बाइबल में लिखा है खुदावन हर जगह मौजूद है, ऐसे ही हमारा बाप हर जगह मौजूद है, उसकी हजूरी हर जगह है, ऐसे ही। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि आप जहां पे हो आपका बाप आपके साथ है। जो दुनिया में बुरी ख्वाहिशों के सबब से है, जाते लाही में शरीक हो जाओ। तुम उस खराबी से छूटकर, जो दुनिया में, यानी उस खराबी से छूटकर। और एक बात बताना चाहता हूं, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ इस हद तक होते हैं। आप देख लो, शायद आपको कभी ऐसा हुआ हो, जो जिन जो यस्सु को या कलाम को गहरे तौर पर नहीं ना समझते या जानते, वो पता है क्या करते, अगर वो वर्शिपर है ना, उन्होंने गीत गाया, अपना काम किया ना, उनके पास बाइबल होती है ना, वो कलाम पढ़ते हैं, अपना गीत गाया, तो वो आपको नजर भी नहीं आते, यहां बैठे नजर नहीं आएंगे, गायब, बस अपना काम किया तो हो गए, क्योंकि उनको खुदा से कोई लेन देन नहीं है।
गायब हो जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने गाना तो ऐसा लगता है कि जो ही खुदा नू बड़ा प्यार करता और तो कोई करता ही नहीं है। अभी गीत गाया जा रहा था, एक बेटी ने गाया, एक बेटे ने गाया, ऐसे ही है। यहां हाथ उठाओ जरा जिन्होंने गीत गाया है। नहीं है। कहां गए हैं वो? गीत गाने आए थे। मुझे इस चीज से बड़ी एलर्जी है। खुदा से प्यार नहीं करते। खुदा से प्यार नहीं करते, दुनिया को दिखाते हैं। लेकिन जो करते हैं नजर आता है। हालेलुया। समझ आ रही है? क्योंकि मैं ना मैं फौरन उधार खुदा नहीं रखता। रखते? मैं फौरन चुका देता हूं। लेन देन साथ ही होता है। जरा देखें मेरे साथ खुदा के कलाम में से यूहन्ना का पहला खत तो उसका 5वां बाब, यूहन्ना का आम खत उसका पहला आम खत उसका 5वां बाब 11वीं आयत। जरा पढ़िए कि सिस्टर जी दोबारा। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी। खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। अब जो हमें जिंदगी मिली है वो कहां पे है? खुदा के बेटे यीशु में है, कलाम में है। हम जो जिंदगी रखते हैं, कौन सी जिंदगी हमारे पास? हमेशा की जिंदगी। ये खुदा के बेटे के अंदर जो जिंदगी है, अब वो जिंदगी हमारे अंदर है। वो जिंदगी ना खत्म होने वाली है। ये जिंदगी जो उसने हमें दी है, ये ना खत्म होने वाली जिंदगी है। हमेशा की जिंदगी, इटर्नल लाइफ। ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो, ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सी जिंदगी है। यहां क्या लिखा है? तुम हमेशा की जिंदगी रखते हो। किस किस के पास है हमेशा की जिंदगी? तो ये हमेशा की जिंदगी कितनी देर के लिए है? जब आपने मसीह को कबूल कर लिया, इस कलाम को ले लिया, ये कलाम आपकी रूह में उतर गया, ये आपकी रूह ने इस कलाम को कबूल कर लिया,
तो आपकी रूह के अंदर ये कलाम इंटर हो चुका है, आपकी रूह के अंदर ये जिंदगी कलाम के वसीला से जारी और सारी हो चुकी है। हम जो जिंदगी रखते हैं वो हमेशा की जिंदगी रखते हैं, वो जिंदगी जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है। और ये बता कब हुआ? जरा देखे मेरे साथ, रोमियोस का 6 बाब। प्रेज गॉड, हालेलुया। रोमी 6 बाब उसके 4 पस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाएगा, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। अब जब आप बपतिस्मा लेते हो तो यीशु मसीह जैसे कब्र में रखे गए, इसी तरह जब आप बपतिस्मा मसीह में शामिल होने का लेते हो तो ये मसीह की मौत के मुशाबे है। जैसे यीशु मर गया, ऐसे ही ना आप भी पानी के अंदर क्या होते हो? डिप हो जाते हो। समझो आप पहला इंसान डूब दिया है, यीशु कब्र में रखा, आपको पानी में रखा, लेकिन जब यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो आप भी जब पानी से बाहर आते हो तो जैसे यीशु तीसरे दिन जी उठा और अब्दुल बाज जिंदा रहेगा, इसी तरह जब आप पानी से ऊपर आते हो तो आपके अंदर से मौत निकल गई है, अब आपके अंदर जिंदगी दाखिल हो गई। ये मुशाबे है। ये किसके मुशाबे है? यीशु की मौत के मुशाबे है और उसकी जिंदगी के मुशाबे है। तो हम क्या रखते हैं? तो जिसके पास बेटा है उसके पास क्या है? हालेलुया। हो सकता है कि आपका हमसाया जो आपका पड़ोसी है नामी मसीही हो, लेकिन उसके पास जिंदगी ना हो। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास जिंदगी है, वो सिर्फ नामी मसीह है, उसके पास वो जिंदगी नहीं है। लेकिन हमारे पास जो जिंदगी है ये कभी खत्म होने वाली जिंदगी नहीं है, क्योंकि वो यीशु को जानता नहीं है। इसलिए हम यीशु को जानते हैं। हमारे पास जो जिंदगी है ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए कलाम को कभी भी भूलना नहीं चाहिए हमें। तो क्या वो कहता है खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल, तुम क्या रखते हो? क्या रखते हो? क्या रखते हो? कहां है? कहां है? कबड़ में? हाँ? के बॉक्स में? हाँ दाएं? कहां है जिंदगी? क्यों बहन साश्ता? एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, यीशु अपने अंदर क्या रखता है? यीशु अपने अंदर क्या रखता है? और जहां जाता है वहां जिंदगी आती है, वहां मौत भी भाग जाती है और वहां पे जिंदगी काम करना शुरू हो जाती है। होती है कि नहीं होती? आपको पता है नाइन शहर के जो बेवा थी उसके बेटे का जनाजा जा रहा था, वो रो रही थी। लेकिन यीशु ने उसे रोक कर कहा, तो जब यीशु ने उसको छुआ तो उसके अंदर से जिंदगी उस डेड बॉडी के अंदर गई और वो जिंदा हो गया।
क्या रखते हो आप अपने पास? हैं? कई जिंदगी रख देने, लेकिन जी किस तरह रहे होंगे ने? कैसे जी रहे होते हैं? इधर आओ। हाँ, इसके अंदर जिंदगी है, ऐसे ही है कि नहीं है? है? कौन सी वाली? वो वाली जिंदगी जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है। और जब भी ये बोलेगा इसके मुंह से क्या निकलेगी? और ये जहां भी जाएगा क्या होगी? वहां पे जिंदगी जाहिर होना शुरू हो जाएगी। अगर आप मेरी बात समझ गए ना, आज आपको पता है मशीनरी जो काम नहीं करती, लेकिन जब मैंने जो बातें सिखाई हो तो लोग क्या करते हैं? वो बोलते हैं तो वो चलना शुरू हो जाते हैं कि नहीं? हाँ, मैंने फ्राइडे को बताया, मुझे कोहाट से फोन आया और पिछले फ्राइडे गवाही आई थी। एक बहन कह रही है कि मेरी ड्रायर जो थी ना वो खराब थी, ड्राई मशीन जो वॉशिंग मशीन के साथ होती है ड्रायर। कहती सर्दियां आ रही थी, मैं सोच रही थी कि अब वो खराब है तो क्या करूं कि सर्दियां आ रही हैं तो कहती है मुझे याद आया तो मैंने कहा कि यस्सु तेरे खादम ने हमें सिखाया हुआ तो ये चलना शुरू हो जाए। तो क्या हुआ? उस कहती है मैंने स्विच लगाया तो वो चलना शुरू हो गई। उसने यहाँ गवाही दी। तो एक बहन ना कोहाड़ में सुन रही थी, उनके एलईडी खराब हुई, उसकी आवाज नहीं आ रही थी। उसका हस्बैंड, वो सारा दिन परेशान था, उसका हस्बैंड आया तो कहते चलो चेक कराते, लगाओ तो सही। कहते आपका यूट्यूब चैनल सामने था, मैंने कलाम सरमन ऐसे था तो मैंने ऐसे किया, इतनी आवाज के फटन वाली। उसका हस्बैंड कहता है ये मेरी वजह ना, देखे मैं आया तो क्या चल गया। उन्होंने कहा तेरी वजह नाल नहीं, तू पहले भी सा। ये जो कलाम मैंने सुना वो गवाही सुनी और उस पर ईमान ले आई तो मैंने चलाए और यीशु का नाम लिया तो एकदम से उसी खादम का जिसका मैंने गवाही सुनी हुई है तो वो चलना शुरू हो गई। आप क्या रखते हो अपने अंदर? क्या रखते हो तो आपके अंदर से क्या निकलेगी? आपके अंदर से निकलेगी जिंदगी। लेकिन याद रखना, आप क्या निकालना चाहते हो अपने मुंह से? आप अपने अंदर से क्या निकालना चाहते हो? ये आप पे है। बैठ जाओ, ये आप पे है। आप क्या निकाल रहे हो? तेरे लिए मेरा सब कुछ तेरे लिए, क्या पाक पवित्र प्यार किया, कांटों का खूब सिंगार किया, क्या पाक पवित्र प्यार किया, कांटों का खूब सिंगार किया। तेरे मार खाने से पाई शिफा, तेरे मार खाने से पाई शिफा, अब जीवन तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए,
मेरा सब कुछ तेरे लिए। हर सजदा तेरे लिए, सारी स्तुति तेरे लिए, हर सजदा तेरे लिए, सारी स्तुति तेरे लिए। रहबर भी तू, मंजिल भी तू, जीना मरना है तू ही तू। रहबर भी तू, मंजिल भी तू, जीना मरना है तू ही तू। सांसों की सदा यीशु यीशु, सांसों की सदा यीशु यीशु। धन दौलत तेरे लिए, मेरा सब कुछ 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 तेरे लिए। प्रेज हालेलुया। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज हालेलुया। थैंक यू जीसस। आए हम सब अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, अपने सरों को झुका लेंगे और इस हदीय नजराने के लिए शुक्रगुजारी की बरकत की दुआ करेंगे। और ये दुआ हम पास्टर आशिर के साथ मिलकर करेंगे। प्रेज हालेलुया। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए कि तू हमारे दरमियान मौजूद है, और इन जिंदगियों के लिए जो तेरी हजूरी में है तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी उस बड़ी बरकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने अपने लोगों को दे रखी है और तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए में से दिया है। ऐ बाप, इस हदीये नजराने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ये तेरे हजूर बखूर की मानिद पहुंचे, और जितने लोगों ने दिया है उन हाथों को ब्लेस करना, उनके सोर्स ऑफ इनकम को ब्लेस करना मेरे पास खुदा। पहला और पिछला मी ऐन वक्त पर बरसे इनकी जिंदगियों में, और आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है इनके लिए खुला रहे। तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में पूरा हो और ये बेस्ट रिसीवर हो, और ये कलाम इनकी जिंदगियों में नजर आए। ये बरकत यीशु के नाम से इनकी जिंदगी में ठहर जाए, और ये गवाहियों और शुक्रगुजारी के साथ आए। ये हाथ हमेशा देने वाले बन जाए, और ये कौमों को कर्ज दें। और खुदावंद, नैरोगेट मिनिस्ट्री के ये लोग तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हुए तेरे नाम की गवाही दें। तेरा शुक्र करता हूं, तूने मेरी दुआ को सुना है। पहले भी मैं सुनता है, मैं तेरा शुक्र करता हूं यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज हालेलुया। आपकी जोरदार तालियों में एक बार फिर पास्टर संदीप बरकत को दावत दूंगी। हालेलुया। अच्छा, खुदा का शुक्र हो कि जिन्होंने चर्च के पेंट के लिए पैसे कहा था उन्होंने दे दिए, लेकिन चंद एक लोग जो है ना वो रह गए हैं, तो वो भी दे दे, और बहुत जल्द जो है ना चर्च के जो है ना वो काम शुरू कर सके, और खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। हमारे पास जो बहन भाई आ रहे हैं उनको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो जो दरख्वास्त है नीचे टेबल लगा हुआ है, और जोसेफ वेंचर्स जोसेफ, आप नीचे चले जाओ, आप इनको वेंचर्स जोसेफ को आप दरख्वास्त लिखवा सकते हो अपनी, कोई भी है, उसके लिए मैं दुआ करता रहूँगा, और पूरी डिटेल है उस पे पेपर्स पे। और जिन्होंने आज गवाहियाँ दी हैं, गवाहियाँ भी लिखनी है उनकी, और वो अपनी गवाही नीचे लिखवा के जाए। वो पेपर चाहे किधर है, नीचे है, पास्टर में चाहिए वो दे देना। ये गवाहियां आप लिखवा लो, और अगर दरखास्त है वो भी लिखवा लो।
नीचे टेबल पे आप इनके पास जा सकते हो। तो जो रह गए हैं जिन्होंने पेंट के लिए देने हैं वो जरूर दें ताकि खुदा ने ब्लेस करे और ये आपकी बरकत है। इसी तरह मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपके लिए बोला गया या जो दुआ की गई वो आपके लिए हो चुका है। कोई भी काम है, बारिश हो गई है, हो गई कि नहीं हो गई? तब पीछे कोई चीज रह गई है? हैं? पित्ता भी खाली हो गया, पत्रियां हो गया कि नहीं हो गया? हैं? अब खुदा ने आपके सारे ऑपरेशन कर दिए और सब ठीक कर दिया और अब आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। खुदा ने आपका सारा काम कर दिया। आमीन। और जब खुदा इतना जबरदस्त ऑपरेशन करता है तो पता भी नहीं चलता, ना दर्द होती है। और खुदा चाहता है कि हम सेहतमंद जिंदगी गुजारें। आमीन। आज के बाद कोई कर्जदार नहीं रहेगा किसी का, ये कलाम है। क्या है? और मिनिस्ट्री सेम नहीं है, खिदमत सेम नहीं है, हालात सेम नहीं है, चेंज हो गया सब कुछ। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनकी जिंदगी में भी खुदा ने कर दिया। अगले जुमे पास्टर क्रिस दुआ कर रहे हैं ऑनलाइन, और जो जो बीमार हैं, जो जो भी प्रॉब्लम में है, आप जरूर उनको लेके आइएगा। खुदा उनकी जिंदगी में कसरत से काम करने का है। ये हीलिंग क्रूसेड बहुत बड़ा है, बिलियंस लोग जुड़ते हैं साहब। अगर आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं, कोई आपका जानने वाला है, कोई बीमार है, तो आप उसकी लिखवा सकते हो, या आप पास्टर हरोन से एक हमारे पास लिंक है, आप ले सकते हो, रजिस्टर करवाओ और आप देखना खुदा कैसे उन लोगों की जिंदगी में काम करेगा। अगर कोई ऐसा है तो आप जरूर उन्हें रजिस्टर करवाएं। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद कर अपने सर को झुकाएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आसमानी बाप, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। तूने आज एक एक को छुआ, ब्लेस किया, ऑनलाइन लोगों को ब्लेस किया, ब्रांचेस को ब्लेस किया, पासबानों को तूने बरकत दी, और एक खुदावंद एक नैरोगन मिनिस्ट्री पद रहा था, कलीसियाई तौर पर तूने बढ़ाया है, हर लिहाज से तूने अपने जलाल को जाहिर किया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। और एक खुदावंद जो दाई की हदियाजात शुक्रगुजारियां चर्च के कामों के लिए अपने मुट्ठियों को खोल दे, तेरा आसमान उनके लिए खुला हुआ है और तूने इतना दिया कि रखने की जगह नहीं है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। खुदावंद देख, हर तरह की बीमारियां इनके बदनों को छोड़ के जा चुकी है यीशु के नाम से। और जिन्होंने आंखों की गवाहियां दी हैं, जो ऑनलाइन गवाहियां दी हैं, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आज रात ख्वाब रोया में इनके साथ बात करना और तेरे नाम की शुक्रगुजारी हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा यीशु ने सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए। तो क्या करती रहती है? मलामत करती रहती है। गलत गलत है, सही सही है। सही काम भी आप कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, और गलत काम बिजनेस भी कर सकते हो। सही में थोड़ा टाइम लगेगा, गलत में आप जल्दी कर सकते हो, लेकिन पायदार नहीं है। लेकिन जो सही है वो स्लोली स्लोली काम होगा, लेकिन होएगा पायदार। उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, और उसको कोई खतरा नहीं, उसको कोई डर खौफ नहीं है। लेकिन एक बात पे यकीन कर लो कि आप खुदा से पैदा हुए हो, आपके अंदर जिंदगी है, आपके पास सब कुछ है, ऑलरेडी है। बस आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है, उन चीजों को इस्तेमाल करने की जरूरत है। मेरे पास 3 लड़के आए, कल फोन कर रहे थे, मैंने उनको ऑफिस से बुला लिया। अपने ऑफिस में मैं बैठा हुआ था, उनका वेट कर रहा था। वो जाम के चट्टा जो है गुजरनवाला के पास एक है इलाका, उसने बच्चे ने मुझे सुना हुआ था कहीं, शायद वो पिछले चर्च में भी 1-2 दफा आया, लेकिन वो कह रहा था कि हमने आपसे दुआ करानी है। मैंने कहा ठीक है, 5 मिनट के लिए। मैं इतना बिजी था कि मैं 5 मिनट निकालना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन उसके लिए मेरे दिल में खुदा डाला, इनसे मिल लो।
जब वो मेरे ऑफिस आए, बैठे, मैं बात कर रहा था, तो वो कहते जो खुदा आपके दिल में डालता है आप हमारे लिए वो। मैंने उनको 4 बातें बताई बाइबल में से। मैंने कहा ये 4 काम आप कर लेना, आप बहुत तरक्की करोगे। ये तो सिर्फ 4 बातें, बहुत कुछ है लेकिन ये बुनियादी चीजें मैंने बताई थी कि जो तौबा करते थे, बपतिस्मा लेते थे, वो उनमें शामिल हो जाते थे। और पहला काम क्या था? रफाकत, यानी फेलोशिप, चर्च के साथ, पास्टर के साथ। फिर वो तालीम पाने में, यानी कि वो सीखने में लगे रहे। फिर रोटी तोड़ने में, और फिर दुआ करने में वो मशगूल रहे। मैंने कहा 4 बुनियादी चीजें हैं, आगे मैं बताऊंगा जब दोबारा मुलाकात हो। लेकिन बात कर रहा तो कहते हैं हमारे हमारे लिए कुछ बोलो आप। मुझे पता है कि आपके पास अलमियत का कलाम है। उसने तो ये बोला, लेकिन खुदा का शुक्र, खुदा के रूह ने इस तरह, मैंने कहा खुदा के रूह ने तुझे पकड़ लिया, तू हिल नहीं सकता अपनी जगह पे जब तक मैं ना बोलूं। उसने जोर लगा लिया कुर्सी पे बैठे, अपने आप को हिलाने की कोशिश की, लेकिन हिल नहीं सका। ऐसे ग्रिप किया होली स्पिरिट ने उसको, वो हिल नहीं सका। तो मैंने कहा तुझे पता है मेरा उस्ताद जो है पास्टर क्रिस, कहते हैं मैं उनको बड़ा सुना है, और मैंने देखा है कि जिस कुर्सी पे वो बैठते उठते हैं और उस जगह पे कोई नहीं बैठ सकता। उनके शूज, मैंने देखा कि 2 पास्टर वो शूज पकड़ने लगे, गिर गए। तो मैंने कहा वो मेरे उस्ताद है, मेंटोर है। तो फिर जब मैंने उसे बोला ना कि लगा ले जोर जितना नहीं हिला। मैंने कहा चल अब तू फ्री हो चुका है, अब तू हिला, फिर हिला। कहता है वाकई मैंने वो चीज आप में देखी है। और कुहाड़ में मैं गया, वहां पर एक शख्स था, वो ऐसे मैंने उसे देखा ही, वो गिरा है, और दायम की तरफ वो सेहतमंद, जरा ऊंचा कादावर गिरा। तो मैंने कहा चल उठ के दिखा, तू उठ नहीं सकता। उसने पूरा हाथ डाल के पूरी ताकत लगाई कि उठ ले, नहीं उठा गया। होली स्पिरिट ने उससे ऐसे गिरफ्त में लिया, और मैंने कहा अब तू फ्री है, उठ गया। इसका मतलब है कि आपका तल्लक खुदा के साथ कितना। और मैंने उनको ये बोला कि खुदा की सबसे जो पहली चीज है, मसीह के वसीला से हम पाक किए गए, हमारी जिंदगियां पाक होनी चाहिए। और जितनी पाकीज़गी में आप रहोगे, क्योंकि लिखा है वो पाक है, तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी पाक बनो। और जितना पाकीज़गी में रहोगे, खुदा का रूह उतना ही ज्यादा आपके थ्रू काम करेगा। सोचें पाक, हर चीज में पाकीज़गी। ऐसे यूथ के साथ मैं रात को बात कर रहा था, उनमें से एक, मैंने कहा मैं देख रहा हूं एक औरत है तेरे साथ, मुझे ऐसे खुदा का रूह दिखाना शुरू। मैंने कहा तेरे साथ एक औरत है, और उसने ब्लैक कपड़े पहने, और उसके साथ एक लड़की है, और उसकी एज 24 से, यानी 20 से 24 के दरमियान है, और तूने उसे पैसे दिए हैं। कहता दिए? तो मैंने कहा जब से तूने दिए तेरा बिजनेस खराब हो गया है। कहता तब से मेरे बचत और मेरे पैसे आ ही नहीं रहे। मैंने कहा उसकी मां जो है ना वो ठीक नहीं है। कहता इसका हल क्या है? क्यों पूछा भला? क्योंकि वो लड़की उसकी मंगेतर थी। मैं फंस गया बच्चे। कई दफा इंसान फंस जाता है बड़ा बड़ा। और ऐसा फंसता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। कहता इसका हल? मैंने कहा इसका हल एक ही है, तू खुदा में गहरा हो जा, और इतना गहरा हो जा कि तू उस कर्ज को तोड़ सके जो उसकी मां को उस पे है, और वो भी खुदा में आए।
और मसीह खुदा से पैदा हो जाओ नए सिरे से, आपकी लाइफ बेहतरीन लाइफ। और जो साथ वाला था लड़का, वो जो 3 आए थे मेरे ऑफिस, उनमें एक आर्मी में था, तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा हैं तेरे पीछे तो लड़कियां बड़ी है। कहता हाँ, मैं है जिद तो खुदा च वधन लगना है, जैसे ही बढ़ने लगता है तो कोई एंट्री मार देता तो उथे स्लिप हो जाना। कहना हाँ, तो मैं फिर बड़ी तौबा करना, माफी मांगना, फिर तू कहना कि खुदा एक बारी माफ कर दे। कहना हाँ, कहना फिर मैं फिर आ जाते, कहते हाँ। और वो पता क्या कह रहा था, कह रहा था मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ यही गल रस्ते च कर रहा ਸੀ, कहा मेरे च कमी है तो कभी खत्म हो जाता। मैं क्या इत्थे ही खुदा ने आके तेन फड़ ली। तो बाहर जो मैं खाना खवा रहा, कहता फादर साहब ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ मैं रखा या अब, वो शादीशुदा है, उसको रखा हो या ना रखो, क्योंकि उसकी लाइफ खराब थी, उसकी बीवी भी उसी की तरह की थी। तो बाहर आके मैंने कहना मैं ब्लॉक करी जा रहा हूँ वावा देर तो, आंदा आंटियां भी बड़ी गल्लां करदी, कहते जिस तरह तुसी कहते जी मैं है फिर मर जाएगा रूहानी तौर पे डेड, कुछ नहीं कर पाएगा। ये अबलीस का बहुत बड़ा हथियार है। जो लोग इस तरह करते ना वो रूहानी तौर पर, ना वो माली तौर पर, ना वो किसी और तौर पर वो तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ के अंदर गंदगी है, उनके जहन गंदे हैं। ये बातें जो है ना मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि, और मैं बहुत कम जो है ना ऐसी बातें शेयर करता हूं कलीसिया में, ये मैं सिखाने के लिए आपको बता रहा हूं, यूथ को बता रहा हूं, आंटियों को भी बता रहा हूं, अंकलों को भी बता रहा हूं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको भी बता रहा हूं। यानी हर एज के मुताबिक खुदा कलाम करता है। ये चीजें आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी, ये आपकी लाइफ को तबाह कर देंगी। ये अडल्ट्री की स्पिरिट है। लेकिन जहां पकीज़गी है वहां पे ये काम नहीं कर सकते, उसका असर नहीं होता। हमेशा याद रखना, पकीज़गी जो है ना वो गालिब आती है। इसलिए मैं आज आपको ये बात करना चाहता हूं कि मसीह के वसीले से हम पाक हुए तो पाक ही रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम क्या रखते हैं, हम क्या रखते हैं, हम क्या रखते हैं? हमेशा की जिंदगी। और ये जिंदगी किसने दी हमें? खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से, क्योंकि उसके अंदर ये जिंदगी है और उसके वसीला से ये जिंदगी हमें मिली है। इस जिंदगी को अपने साथ रखो और जहां भी जाओगे कामयाब हो जाओगे, जहां भी जाओगे। और एक बात बताना चाहता हूं, कुछ लोग हैं वो मुझे ना इसलिए बुलाते या पास, मैं उनकी बातों से समझ आता कि ये पास से हमारे लिए कुछ बोले, लेकिन जहां मुझे बोलना मैं वहां बोलता, जहां नहीं बोलना मुझे पता है कि वहां नहीं बोलना, लेकिन पता मुझे सारा होता है। ये खुदा ने मुझे हिकमत दी हुई है, क्योंकि जिथे नहीं बोलना ना उथे बोलोगे तो काम खराब हो जाएगा। लेकिन जहां बोलना वहां बोलो, काम सही हो जाएगा। हालेलुया,
हालेलुया। हमारे पास क्या है? हम किससे पैदा हुए हैं? खुदा से, खुदा के कलाम से। और हमारे पास जिंदगी है और यह जिंदगी बहती रहेगी। हमारे अंदर से बह रही है। क्या बह रही है? जिंदगी बह रही है। और आप जिंदगी आप रखते हो। आप जिंदगी रखते हो। आए अपनी आंखों को बंद करें और इस जिंदगी के लिए शुक्रिया अदा करें खुदा का।